बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम दोस्त किसको बनाते हैं? दोस्त हमेशा वो होता है जिसके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात हों जिसकी वजह से वो हमारा दोस्त बन जाता है, या हम जिसको दोस्त बनाते हैं कोई ना कोई उसके अंदर ऐसी खसूसियत होती है जिसकी वजह से हमारी दोस्ती भी हो जाती है और बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। इसी तरह अल्लाह पाक ने कुरान में कुछ लोगों को अपना दोस्त करार दिया है। औलिया अल्लाह, यानी ये अरबी का वर्ड है, उसको दोस्त कहते हैं, जो अल्लाह का दोस्त है। देखिए उसकी दो खसूसियात अल्लाह ने बताई हैं। अल्लाह फरमाते हैं, सुन लो कि अल्लाह के दोस्तों के लिए, अल्लाह के दोस्तों के लिए ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, यानी क़यामत के दिन वो कामयाब होंगे। आगे अल्लाह कहते हैं अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी वो लोग जो ईमान लाए और जो अल्लाह से डरते रहे। ये दो ऐसी खसूसियात होनी चाहिए हमारे अंदर कि अगर ये होंगी, अगर हम ईमान लाएंगे अपने रब पर और हम अल्लाह की जो हदूद हैं, जो उसकी तवक्कुआत हैं, उसको पूरा करने के लिए उसकी हदूद में रहना चाहेंगे, वो अल्लाह का दोस्त है इस दुनिया में। इसकी बहुत अच्छी एक मैनिफेस्टेशन सूरह काफ में है। ये सूरह यूनस की आयत थी। सूरह काफ में अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जन्नत करीब लाई जाएगी मुत्तकी लोगों के लिए। अल्लाह ने डिफ़ाइन किया मुत्तकी कौन है। हर रजू करने वाले और हदूद इलाही की हिफाजत करने वाले के लिए ये शख्स है, ऐसा शख्स है जो अल्लाह जिसको अपना दोस्त बनाएगा। अच्छा, अब दोस्त वो होता है बाय डेफिनेशन, हम अगर दोस्ती को की तारीफ़ करें कि दोस्ती क्या चीज़ है, तो वो है, दोस्त वो होता है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जिसके साथ हम अपने राज की बात बता सकते हैं। हमें पता है कि हम जो भी बात अपनी बता दें, अच्छी या बुरी, वो आगे बात नहीं करेगा। उसके अंदर एम्पैथी होगी। एम्पैथी मीन्स कि वो हमारी, अगर हम मुश्किल में, हमारी मुश्किल को वो महसूस कर सकेगा जैसे कि वो उसकी अपनी मुश्किल है। इस सहारे को, इस दोस्ती के सहारे को अल्लाह की जो आसमानी किताब है ज़बूर, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। मैं आपके सामने वो कुछ आयात पढ़ना चाहता हूँ जो ज़बूर में है। देखिए ये इसमें कितने खूबसूरत अल्फाज हैं और यही बात कुरान में है। इसके बाद मैं वही बात कुरान से आपको बताऊँगा। इसमें खुदावंद ए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान मेरा रॉक है, मेरा किला है और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पे मैं भरोसा रखता हूँ, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। यही चीज़ जो है, यानी आपने अल्लाह के साथ उसके टर्म्स पे जब एक रिश्ता उस्तवार किया, यानी ईमान लाए और अल्लाह के हदूद में रहना चाहा, इसी को अल्लाह ने सूरह इखलास, जो कुरान की खालिसतन तौहीद की सूरत है, कुल हु अल्लाहु अहद वाली, उसका जो दूसरी आयत है अल्लाहु समद। तो समद एक्चुअली कहते हैं चट्टान को। चट्टान क्या होती है? यानी मेरे पीछे अगर चट्टान हो बहुत बड़ी, तो मैं उसके साथ सहारा लगा के दुनिया को फेस कर सकता हूँ। यानी खुदा मेरा रब मेरे लिए चट्टान है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। तो मैं आपको ये दावत देना चाहता हूँ, अपने आप को और आपको भी, कि ये कुरान जो है ये दरअसल याद दहानी है। इसमें जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मुझे याद दहानी हासिल हुई कि अगर आप दुनिया आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो दरअसल उसका इन्हिसार सिर्फ एक बात पर है, जो हमारा रिश्ता अपने रब के साथ है। यानी उस पर ईमान लाना और उससे डरना। डरने से मुराद ये नहीं कि डर के रहना, डरने का मुराद होता है कि उसकी हदूद की पासदारी करना। जिस चीज़ों से उसने मना किया उससे मना होना हमें अच्छा लगे, जिस चीज़ का करने का कहा है वो करना हमें अच्छा लगे। अगर हमसे गलती हो जाए, अगर हम कोई ऐसा गुनाह कर बैठें कि उसके हदूद को पामाल कर बैठें, तो तौबा का रास्ता है। अल्लाह फरमाता है कि मैं आपके गुनाह, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, अल्लाह ने हमको अपना दोस्त करार दिया है, तो अगर हम तौबा करेंगे
اس سے رجوع کریں گے. ابھی آیت پڑھی تھی نا، ہر رجوع کرنے والا. رجوع کا یہ مطلب ہے کہ غلطی ہو گئی اللہ کے پاس پلٹے. اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے گناہ صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ ان تمام گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا. یہ سورہ فرقان کا ٹاپک ہے. کہ لہٰذا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے ایسی دوستی کی طرف ہم لپکیں اور اپنے رب کے ساتھ اپنا وہ رشتہ استوار کریں. اللہ کی سب سے مزیدار بات یہ ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نان ججمنٹل ہے. وہ آپ کو جج نہیں کرے گا. انسان کرتا ہے نا، یعنی دوست کو بھی جج کر لیتا ہے کہ اس نے کیوں ایسا کیا، یہ ہے وہ. اللہ پاک کبھی بھی جج نہیں کرتے. آپ جیسے مرضی گناہوں سے لت پت ہو کے اللہ کے سامنے آ جائیں، اس سے معافی مانگے، وہ جج نہیں کرے گا، وہ آپ کو معاف کرے گا. صرف معاف نہیں کرے گا، اس گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا. تو آئیے ایسے رب کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. یعنی اس دنیا میں یہی موقع ہے، یہی آزمائش کی دنیا ہے. اصل امتحان اس دنیا کا، یہ میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس رب کے ساتھ ہمارا تعلق. یہ دراصل اصل امتحان ہے اس ایک واحد اللہ کے ساتھ جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے. اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا بنتا ہے. اگر ایسا بن گیا کہ ہم اللہ کی تقوی اختیار ہم کریں اور ایمان لائیں، تو دونوں جہاں میں ہماری کامیابی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.